जय जय नवदय किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। कनक बिहारी बिहारी की सरकार की जय। मत विजेंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सरयू मैया की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। सर्व भक्तन की जय। सर्वदेवन की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। अवध धाम की जय। ब्रज धाम की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। तुलसी मैया की जय। सब रसिक संत भक्तों की जय। श्री भक्तमाल की जय। श्री नाभाजी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री अग्रदास जी महाराज की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री बलदाव भैया की जय। श्री सुभद्रा मैया की जय। आनंद कंद भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। भगवान के समस्त पार्षदों की जय। श्री भक्ति महारानी की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी को सादा राम राम, सीताराम प्रणाम। समस्त संतों को, समस्त देवों को कोटि कोटि दंडवत, कोटि कोटि नमन। आइए हम सभी मिलकर कुछ क्षण के लिए अपनी वाणी से भगवान नाम का संकीर्तन करें। गुरु महिमा को गुणगान से श्रवण करें। किस प्रकार से यह जीव यहाँ पर आता है और आने के बाद में किस प्रकार से गुरुदेव की कृपा प्राप्त होने के बाद में इसको परम गति की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रवत जो गुरु महिमा है उसके माध्यम से हम सभी श्रवण करेंगे कि गुरुदेव की कृपा होने पर जीव का सहज में ही ज्ञान होता है। और जब गुरुदेव मिलते हैं, संत मिलते हैं, तब हमें भगवत प्राप्ति के लिए पता चलता है कि हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होनी चाहिए। वह कौन से सूत्र हैं, कौन सा मार्ग है जिस पर चलकर यह जीव सहज में ही परम धाम की प्राप्ति करता है। ऐसे ही हम भक्तमाल के माध्यम से, भक्तमाल का तात्पर्य है कि जहाँ पर भक्त और भगवान का मिलन होता है। और भक्ति कैसे की जाती है, कोई भी साधारण जीव यहाँ आने के बाद में कैसे भक्ति में रम जाता है, यह हम सब भक्तमाल के माध्यम से श्रवण करेंगे। उससे कुछ दिन के लिए अपनी वाणी से भगवान नाम का संकीर्तन करें। सभी मिलकर जाएंगे। संगीत की हम व्यवस्था नहीं करते हैं तो आपकी वाणी ही संगीत का कार्य करना चाहिए। अपने मुख से जो हम भजन करते हैं वही ठाकुर जी के पास लग जाता है, वही हमारे सुकृत में जाकर के जमा हो जाता है। तो अपनी वाणी से ही हम सब मिलकर के भगवान के नाम का गुणगान करेंगे। श्रवण में कि दूसरा कोई गाए और तब आप उसको श्रवण करें, उसकी अपेक्षा कि हम सभी मिलकर के भगवान के नाम का तो कुछ क्षण के लिए स्मरण करें। फिर हम सभी मिलकर के गुरु महिमा और गुरु महिमा के बाद में भक्तमाल की महिमा और नाभाजी महाराज का चरित्र कि नाभाजी महाराज हैं कौन, कैसे नाभाजी महाराज ने भक्तमाल की रचना की है, किस प्रकार से भक्त उनके हृदय में प्रकट होकर जिन भगवान को ढूंढने के लिए हम निवेदन करते हैं वह भगवान कोटि कोटि कल्प तक तप करने के बाद भी नजर नहीं आते। तो नाभाजी महाराज को बैठे बैठाए रह रहा है। तो हम सभी मिलकर के सेवन करेंगे उस महिमा का, जिसके कारण से नाभाजी महाराज के हृदय में भगवान भी प्रकट होते हैं और भगवान के साथ में भक्त भी संग संग में विचरण करते हैं। ऐसी कथा का भक्तमाल के माध्यम से सेवन करेंगे। कुछ क्षण के लिए अपनी वाणी से भगवान नाम सभी को बनाएंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय जय राम 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 भजले 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 राम सीता
जो सत्य है वह यह है कि गुरुदेव के बिना भगवत प्राप्ति नहीं है। इसमें किसी का भी मतभेद नहीं है, चाहे वह देवगण हो, चाहे वह देवते हो, चाहे हम साधारण मनुष्य हो, संत हो या अन्य कोई हो। यहाँ तक कि भगवान भी स्वयं जब इस धराधाम पर आते हैं तो आने के बाद में गुरुदेव के माध्यम से ही अपनी लीलाओं को पूर्ण करते हैं। आपको भी आवश्यकता पड़ती है गुरुदेव की, और वह तथ्य यह होता है कि गुरुदेव की महिमा को हमारे भगवान भी यहाँ आकर के प्रकट करना चाहते हैं कि जिसकी मर्यादा जो परमात्मा ने स्वयं इस सृष्टि का संचालन करने के लिए प्रकृति के आरंभ में ही भगवान की उत्पत्ति की है चतुर्श्लोक के भागवत जी के माध्यम से, तो उसकी उत्पत्ति और उसकी यहाँ पर प्रतिष्ठा, उसके लिए हमारे ठाकुर जी भी स्वयं आकर के भगवान का अपने जीवन काल में जो लीलाएं कर रहे होते हैं उसमें गुरुदेव बना करके स्वयं अध्ययन करने भी जाते हैं और उनसे कथा भी श्रवण करते हैं, और साक्षात में भगवान आकर के अपने गुरुदेव की चरण सेवा, फूल की सेवा इत्यादि सब सेवाएं भी करते हैं। तो ऐसे गुरुदेव के हम चरणों में नमन करते हैं और गुरुदेव की महिमा का हम सभी मिलकर के श्रवण करेंगे किस प्रकार की महिमा गुरु गीता के माध्यम से संत भगवान करते हैं। गुरुदेव की अटूट महिमा है सप्त सागर पर्यंतम तीर्थ स्नादिकम फलम। जब प्रियव्रत जी यहाँ पर आते हैं और प्रियव्रत जी यह देखते हैं कि इस सृष्टि में दिन और रात होती है, तब रात्रि को दूर करने के लिए प्रिय जी महाराज ने अपने दिव्य रथ के माध्यम से इस भूमंडल पर चक्र लगाया, उससे सप्त तीर्थों का निर्माण किया, सप्त सागर। उन्हीं सप्त तीर्थों के लिए शास्त्र अनुमोदन करता है कि सप्त सागर पर्यंतम तीर्थ स्नादिकम फलम, कि सप्त तीर्थ तक इस ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों पर जाने के बाद में जो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, जो फल की प्राप्ति होती है, हम तीर्थों पर धाम पर जाकर के क्या करते हैं, हमें संत दर्शन देंगे, वहाँ के जो भगवान है उनसे मिलेंगे, वहाँ जाएंगे, उनके परमाणु प्राप्त होने के बाद में हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, हमारे शरीर के परमाणु शुद्ध हो जाएंगे। तो तीर्थों में विचरण करने के बाद में जो हमें पुण्य की फल की प्राप्ति होती है वह सब फल की प्राप्ति हमें यहीं बैठे गुरु वंदन पियो बिंदु, कि हम अपने गुरुदेव के संत भगवान के श्री चरणों का चरणों तक उतार कर पियो बिंदु एक बूंद, कहाँ तो सप्त सागर पर्यंत तक स्थित रहने वाले ब्रह्मांड में समस्त तीर्थ धाम, और कहाँ हमारे पूज्य गुरुदेव के जिनके श्री चरणों का बिंदु एक बूंद भी अगर हम अपने गुरुदेव के संत की उतार करके उसके मुख में अगर हम पान कर लेते हैं शस्त्रांशेन दुर्लभ, यह अत्यंत दुर्लभ है। पहले तो कोई संत भगवान गुरुदेव शीघ्रता से अनुनय विनय करने के बाद भी हमें अपने चरणों तक उतारने नहीं देते। कोई सौभाग्यशाली शिष्य साधक होता, जीव होता जिसके गुरुदेव परम दयालु होते हैं तो वह कृपा कर देते हैं, उसको मिल जाता है, तो पूर्ण श्रद्धा के साथ में जब उसका सेवन किया जाता है तो उसके लिए कहते हैं कि जीवन में पूर्णता देने में समर्थ। तो गुरुदेव की एक बूंद जो चरणों से उतारी गई है अगर हम उसको ग्रहण कर लेते हैं तो हमें पूर्ण रूप से समस्त प्रकार से दुर्लभ भक्ति की प्राप्ति सहज में हो जाती है। और चरणोदक की महिमा को हम सभी जानते हैं कि चरणोदक को ग्रहण करने मात्र से ही हमारे जन्म जन्मांतर के जो पाप ताप संताप होते हैं यह बिना किसी प्रियतन के समाप्त हो जाते हैं। तो गुरुदेव की महिमा है, हम अपने अपने गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हैं और भक्तमाल के माध्यम से हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से गुरुदेव की कृपा होने पर ही हमें सहज में ही भगवान की प्राप्ति होती है। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावै विनय व्यास, जो ये कथा निरंतर सुनेंगे मानी विश्वास। आप विश्वास के साथ में सुने, निरंतर सुने, इस बात को धारण करके सुने कि जिन भगवत प्राप्त जीवों ने भक्तों ने हमारे ठाकुर जी को प्राप्त किया है वह भक्ति और हमारे ठाकुर जी हमें प्राप्त हो जाएगा। ऐसा तनिक भी संशय नहीं होना चाहिए। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई अनिश्चित आवे पर्यायी, मुक्ति प्राप्त करना तो सहज है। हम मुख से एक बार राम बोल दें तो मुक्ति के अधिकारी हो गए, लेकिन मुक्ति के अधिकारी होने के बाद में हमें ठाकुर जी के आनंद की प्राप्ति थोड़ा ना हो जाएगी। ठाकुर जी की आनंद की प्राप्ति की हमारे ठाकुर जी आकर के हमारे साथ में खेले, हमसे तो बात करें, ठाकुर जी इतने तोतली भाषा में आकर के बोले, प्रेम के साथ में हमारे साथ आकर के कुछ पूछें कुछ कहें,
तो ऐसा सौभाग्य जिन संतों को, जिन भक्तों को प्राप्त हुआ है, वह सभी चरित्र भगवान जिनके ठाकुर जी आते हैं, उनके अंगना में आते हैं, उनके घर में आते मांग करके रोटी खाते हैं। चोखा मेला जी से मांग करके रोटियां खाते हैं, नामदेव जी से मांग करके दूध पी लिया, धन्ना जेठ से मांग करके जो रोटियां खा लेते हैं। सुदर्शन कहते हैं कि आप आते हैं तो आकर के अनेकों प्रकार से भोजन मांग लेते हैं। तो ठाकुर जी क्या भूखे? ठाकुर जी बहुत भूखे। एक हमारे ब्रह्मांड में ठाकुर जी ऐसे जिनकी तृप्ति नहीं होती है। समस्त ब्रह्मांड, देवगण, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी मिलकर के ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, और फिर भी हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मेरा सारा, और भाव से भज लो मुझे तो भव से मेरा वाला। भाव से जो भजे। अब भाव कैसे प्रकट होगा? भाव प्रकट होगा कि जब हम भक्तों के चरित्रों को सेवन करते हैं। कोई शुद्धता नहीं है कर्माबाई के चरित्र में। मीराबाई बिना स्नान किए भोजन बना देती है, ठाकुर जी को पवा देती है, ठाकुर जी को पा लेते हैं। हम स्नान करके पवाते हैं, कभी नहीं पाता। ऐसे अनूठे ठाकुर जी हमारे। तो भक्तमाल हमें उन भक्तों से मिलाएगा कि किस प्रकार से हमारे ठाकुर जी बिना किसी प्रियतन के, नर पावरी विनय प्रिया। अब कलयुग का कलयुग में भक्ति करना बड़ा कठिन है। तो ठाकुर जी ने कृपा करेगी, भक्तों की शरण में जाओ, संतों की शरण में जाओ, उनके माध्यम से भगवत प्राप्ति करने के लिए प्रियतन करो। अब संतों के चरण पकड़ने में, भक्तों के दर्शन करने में तो प्रयास करना ही नहीं। तो जब बिना प्रयास के भक्ति की प्राप्ति हो सकती है, तो हम सभी मिलकर के उसी प्रयास को ढूंढने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार से हम सभी मिलकर के और भगवान की उस दुर्लभ भक्ति को प्राप्त करें, जिसको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी मुनि तप कर रहे हैं, और तप करने के बाद भी हमारे ठाकुर जी हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं और हमें नजर नहीं आ रहा। तो ऐसा ही भक्तमाल है, और भक्त कमाल का हम सभी श्रवण करेंगे। बोलिए श्री भक्तमाल की जय। भक्तमाल के लिए श्री प्रियदास जी महाराज टिप्पणी करते हैं। देखिए, भक्तमाल की जो रचना की गई है, यह नाभाजी महाराज ने की है। नाभाजी महाराज ने कवित्व के रूप में और छब्बे के रूप में, श्लोक के रूप में कुछ इस प्रकार से ये वर्णन किया है। अब इसकी जो टीकाएं की गई हैं, टिप्पणी जो की गई है, यह प्रियदास जी महाराज ने की। प्रियदास जी महाराज ने आकर के उन समस्त श्लोकों को, छब्बे को, कवित्व को, उनका अर्थ निकाल करके सरल रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। और आपके गुरुदेव है नाभाजी महाराज के अग्रदेवाचार्य जी महाराज। तो कैसे नाभाजी महाराज को शक्ति प्राप्त होती है, और नाभाजी महाराज कहाँ से आए, कौन है नाभाजी महाराज, भक्तमाल कैसे बनता है, इसका हम सभी मिलकर के श्रवण करेंगे। लेकिन उससे पूर्व हम सभी श्रवण करेंगे भक्तमाल का महत्व, कि भक्तमाल का महत्व क्या है, क्यों भक्तमाल को हमें श्रवण करना चाहिए। हमारे सभी शास्त्रज्ञ, हमारे पूर्वाचार्य नाभाजी महाराज, प्रियदास जी महाराज इस बात के लिए कहते हैं कि बड़े भक्तिमान निस्दिन गुणगान करें। बड़े भक्तिमान, हम बहुत भजन करने वाले हैं, हम रात दिन भजन करते हैं, रात दिन जाप करते हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं, अनेकों प्रकार के जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े तीर्थों पर जाते हैं। तो बड़े भक्तिमान जिस दिन गुणगान करें, और भगवान के नाम का गुणगान भी जिस दिन करते हैं। जिस दिन हम राम राम जपते रहते हैं, जिस दिन ही हम ठाकुर जी का संकीर्तन भी करते हैं, तो जिस दिन गुणगान करें, हरे जग पाप जाए योग हरि। और इन सबको करने से हमारे जीवन के समस्त पाप भी नष्ट हो जाएंगे। यह भी सत्य है। जब हम भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं तो पाप भी नष्ट होते हैं। भगवान के संकीर्तन में नाम जप करने से चाहे हमने कैसा भी पाप क्यों ना किया हो, वह भी नष्ट हो जाता है। इन सबको करने में जाप योग हरि हम सब कुछ करते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए प्रियतन करते हैं। जानी सुख मानी हरि संत सन्मान सचे, और सुख की भी हमें प्राप्ति होगी। धन हमें प्राप्त हुआ, सुख की भी हमें प्राप्ति होगी। जो सुख को हम चाहते थे वह भी हमें प्राप्त हुआ। संत भी हमें मिल गए, संत के हमें दर्शन हुए, संत दर्शन करने के बाद गुरुदेव भी हमें कहीं ना कहीं मिल गए। यह भी सब हमें प्राप्त होता है। सचे बचे जगत प्रीति, प्रीति जाने नूर है। और जगत की जब संत मिले, गुरुदेव मिले, सुख मिला, तो हम इस जगत की रीति प्रीति से भी बच गए। हमारे मन में आसक्ति दूर हुई। आसक्ति दूर होने के बाद में हम जगत में जो हमारी रीति प्रीतियां जो हमें बांध के रखती हैं, हम उनसे भी धीरे धीरे दूर होते चले गए। ये सब भी हमें प्राप्त हुआ। और इन सबको प्राप्त होने के बाद में तो दुराराध्य कोई कैसे के आराधी कहते हैं। लेकिन
इन सबको करने के बाद भी को कैसे के बुराते, ये इतना कठिन कार्य है कि जिसको हमने आराधना करने के बाद में, साधना करने के बाद में, प्रियतम गुरुदेव के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने के बाद में हम आगे बढ़े, समझो नहीं जाए। इतने कठिन कार्य को संतों ने, गुरुदेव ने कैसे सरल कर दिया, कैसे हमें भगवत प्राप्ति की तरफ हम चलने लगे। कोई आया आकर के किसी ने हमसे कहा कि भजन करो, हम भजन करने लगे और भजन करने के बाद में हमें रस आने लगा, तो समझो नहीं जा रहा इतना सरल कैसे हो गया कि जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, मन से विकारों को दूर करने के लिए यत्न प्रयत्न करने के बाद भी हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं, और वह गुरुदेव की कृपा से, संतों की कृपा से सरल हो गया, तो समझो नहीं जा रहा, समझ में नहीं आता कि कैसे दूर हो गया। और फिर हो भी जाता है तो मन कहाँ भयो दूर है। और जब यह आता है कि हम किस अवस्था में थे, कैसे हम संसार में फंसे हुए थे, कैसे हम दुख में डूबे हुए थे, और जब आकर के हमारे ऊपर कृपा करते हैं संत भगवान गुरुदेव, तो कैसे हमारे वह समस्त दुख दूर हुए, सुख में प्राप्त हुए, तो कहते हैं कि भयो कम कुछ हो रहा है, हृदय कांप, कितना सरल मार्ग है। हृदय कांप क्या, उस दृश्य को देख करके कि जब हम कभी दुख में रहा करते थे, जब कभी हम इस संसार में फंसे हुए थे, व्याधि में कांपते थे, यमदूत आएंगे लेने। गुरुदेव ने कहा भगवान के नाम का जाप कर यमदूत आएंगे, देखते भाग गए। एक ही बार बोल दिया राम, भय दूर हो गया। नाते गुरुदेव संतना आते तो कौन बताता, कैसे हमें पता चलता इस बात का कि हमें यमदूतों के कहर से भी कोई बचा सकता है। ऐसे काले काले भुजंग आएंगे, बड़े कटीले, ऐसे वरुण घास पकड़ करके लेके आएंगे, आदि सबसे पहले तो बांध देंगे, सबसे पहला कार्य करते हैं यमदूत आने के बाद में हाथ पैर बांध देते हैं, इस वाणी को पंगु कर देते हैं, बोलने की क्षमता नहीं, यह नहीं कह सकते कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, मौका नहीं किसी के पास। आएंगे, आने के बाद पकड़ेंगे और उसके बाद बलपूर्वक इस शरीर से निकाल कर लेते हैं। तो भयो कम कुछ हुआ, कितना भयानक दृश्य, कल्पना करने से लगता है कि कैसा दृश्य होगा। लेकिन गुरुदेव की कृपा से, सदपुरुषों की कृपा से हमें पता चलता है कि भगवान के नाम का स्मरण करने मात्र से यह संकट भी दूर हो जाएगा, और जब संकट दूर हो जाएगा तो मन प्रसन्न हो गया, मन प्रसन्न हुआ तो भगवत प्राप्ति के लिए हमारा ये सब यत्न प्रयत्न हमने किए। और सब यत्न प्रयत्न करने के बाद में कहते हैं कि शोभित तिलक भाल। अब यह तो गृहस्थ का जीवन हो गया, अपने ठाकुर जी को यहाँ विराजमान कर दिया। शोभित तिलक भाल, गुरुदेव और संत भगवान की कृपा होती है तो माथे पर तिलक चंदन भी आ गया, गले में कंठी भी आ गई, माला और राजे, गले में कंठी भी आ गया, मुख में मंत्र भी आया, हृदय तक पहुंच गया, तो माथे पर तिलक चंदन आया। अब गृहस्थ जीवन में पता चला कि अगर हमारे जीवन में संत आते हैं, गुरुदेव आते हैं, तो समस्त प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। अब माथे पर तिलक चंदन आ गया है ना, कंठी भी हमने पहन ली, वेश भी हमने धारण करे, ऐसे बिना बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। इन सबको करने के बाद भी हमें भगवत प्राप्ति के सूत्र मिले, यमदूत से मुक्ति मिली, माथे पर तिलक चंदन, कंठी आया, गुरु मंत्र आया, यह सब कुछ आने के बाद भी अगर हमें किसी चीज की प्राप्ति नहीं हुई तो प्राप्ति नहीं होती है भक्ति महारानी की। बोलिए भक्ति महारानी की जय। से बोलिए भक्ति नहीं मिलेगी, तो कहते हैं कि जब तक भक्ति नहीं मिलेगी तब तक हमारे भगवान, भक्ति महारानी हमारे ठाकुर जी की प्रियतमा, और जहां जहां भक्ति महारानी विचरण करती है वहीं वहीं हमारे ठाकुर जी पीछे पीछे आ जाते, बुलाना नहीं पड़ता। अब ऐसी भक्ति महारानी को अपने हृदय में प्रकट करने के लिए नाभाजी महाराज यहाँ पर वर्णन करते हैं कि बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है, कि जब तक हम भक्तमाल का सेवन नहीं करेंगे, भक्तमाल के भक्तों में नहीं डूबेंगे, तब तक ये भक्ति महारानी का वास नहीं होने वाला। इसलिए भक्ति की महिमा को प्रकट करते हुए कहते हैं कि हमें किसी भी प्रकार से भक्ति के चरित्र को स्मरण करना चाहिए, और जब भक्ति के चरित्र को स्मरण करेंगे तब जाकर के कहीं ना कहीं हमें भक्ति का आनंद प्राप्त होने लगता है। नारद सूत्र में भक्ति की महारानी की चर्चा करते हैं। नारद जी से पूछ के महाराज जी में ठाकुर जी की प्राप्ति होती है ना, तो क्या लगता है कैसे पता चलेगा ठाकुर जी की प्राप्ति होती है? कुछ तो पता चलेगा ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। हम सभी बैठे हुए हैं, सभी भजन करते हैं, अपने राम ने प्रत्यक्ष राह देखा है कैसे आनंद में डूब रहे थे, तो
डूबे हुए हो, जस्ट पहले से डूबे हुए हो, बस उस रस का रसवादन नहीं पता है, पता नहीं कैसे उसका रस चखा जाए। रसो वैसे हमारे ठाकुर जी है ना, रसो वैसे ठाकुर जी का स्वरूप है, रसो वैसे, रस में डूबे हुए थे। अब ऐसे रस में डूबे हुए ठाकुर जी का रसवादन करने के लिए जब हम जाएं तो नारद जी महाराज से जब कहते हैं इस बात के लिए तो कहते हैं मुखा स्वादन, नहीं बोला, गूंगे का स्वाद नहीं बोला जा सकता। हमें ठाकुर जी की प्राप्ति हुई, ठाकुर जी ने आकर के धीरे से कहा बाबा अब जाकर के बताओ किसको भी ठाकुर जी ने ऐसे कहा था, ये गूंगे का स्वाद कि ठाकुर जी आए, आने के बाद में हमसे कुछ कह करके चले गए और कुछ कहने के बाद में जब हमने किसी को जाकर के व्यक्त किया, हम किसी को जाकर के बताने लगे निर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, इसका वर्णन, प्रेम के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। रघुपति केवल प्रेम किया, जान ले उसको जा जाएगा, मिले ही रघुपति कि नहीं बनता, बिना प्रेम के ठाकुर जी नहीं मिलते। अब ठाकुर जी प्रेम के बिना नहीं मिलते, तो ये जो प्रेम है ना, तो यह प्रेम तो हमें स्वयं अपने हृदय में प्रकट करना होगा ना। कथा सुनने के बाद में या अन्य किसी माध्यम से, संतों के माध्यम से, या हम अपने बैठ के कहीं पर चर्चा करें, चर्चा करने के बाद में चर्चा चलने की, अगर ठाकुर जी के लिए प्रेम हृदय में कैसे प्रकट होगा, तो कैसे प्रकट होगा, क्योंकि जब मिले ही ना, गोस्वामी जी कहते हैं मिले ही ना रघुपति विनय अनुरागा, कि जब तक हम प्रेम नहीं करेंगे तब तक हमारे ठाकुर जी नहीं मिलने वाले। राम राम सब ठाकुर और चोर सभी तो कहते हैं, और प्रेम रीजे नहीं दशरथ, हमारे ठाकुर जी बिना प्रेम के नहीं रिझते ना। अब प्रेम से ठाकुर जी को रिझाने के लिए हम अपने हृदय में प्रेम प्रकट करें, और प्रेम कैसा होना चाहिए, हम आपसे पूछे पुत्र से हम प्रेम करते हैं, तो इस प्रेम को प्रकट करने के लिए आपको किसी ने कोई सूत्र थोड़ा ना बताया कि पुत्र से कैसे प्रेम किया जाएगा। एक पुत्र अपनी माता से प्रेम करता है, तो क्या उसे किसी ने बताया कि प्रेम कैसे किया जाएगा? यह स्वाभाविक प्रेम है, और जब स्वाभाविक प्रेम हम इस लौकिक जगत के संबंध वालों से कर सकते हैं, तो ठाकुर जी तो हमारे सदा से हमारे अपने ही हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन मन सहज सुखरासी, ठाकुर जी के ही हैं। और जब हम ठाकुर जी के हैं तो फिर ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए हमें यत्न प्रयत्न क्यों करना पड़ रहा है? जब हम इस बात के लिए जानते हैं कि हम ठाकुर जी के अंश हैं, और अंश भी ऐसे हैं कि चेतन अमल सहज सुख रहा, हमें ना सुख ढूंढने की जरूरत है, ना ही हमें चेतनता प्राप्त करने की आवश्यकता है। हम तो ठाकुर जी के ही अंश हैं, और ऐसे अंश होने के बाद भी हम उन्हीं ठाकुर जी को ढूंढ रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि बिना वर्तमान भक्ति रूप अति दूर है। कथा के माध्यम से हमें जानना चाहिए कि हमें ठाकुर जी को प्राप्त नहीं करना है, प्राप्त तो उसको करना है जो कहीं से हमें लाना हो। ठाकुर जी हमारे हैं, अब जब अपने हैं, हमारे माता पिता हैं, तो इसलिए राम कहूँ हमारे, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं इस बात के लिए कि वो सीताराम जी हमारे माता पिता हैं। और जब सीताराम जी हमारे माता पिता हैं, तो अपने माता पिता के घर जाने में हमें कौन सा कष्ट है? एक छोटा सा बालक, हम उसे कितनी बार बताते हैं ये तुम्हारे माता हैं, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारे अमुक संबंधी हैं, और बता बता करके उसको दृढ़ कर देते हैं कि जीवन पर्यंत मरने पर्यंत तक वह यही बोलता रहता है कि यह मेरे माता पिता है। तो यह पाठ किसने पढ़ाया? यह तो हमने बताया ना। अगर हमने उस बालक को नहीं बताया होता कि ये हमारे माता पिता हैं और हमारे माता पिता कोई और हैं, तो वह तो उसी को विश्वास कर लेता ना। तो इस जगत में अपने बच्चों को हम बताने वाले होते हैं कि हमारे यही हैं, तो किसी को सत्य मान लिया जाता है। और संत भगवान गुरुदेव आते हैं तो वो बताते हैं कि तुम्हारे माता पिता तेही से राम कहूँ हमारे, कि वह भगवान सीताराम जी हमारे माता पिता हैं, तो हम उनको सत्य मानते हैं और उन्हीं से हमारा संबंध हो जाता है। अब हम अपने घर लौट कर नहीं जाना चाहते। अगर हम राम जी के यहाँ पर जाना चाहते हैं, राम जी के दर्शन करना चाहते हैं, तो हमें राम जी के यहीं पर जाना पड़ेगा, तभी दर्शन होंगे, तभी जाकर के हमें राम जी की प्राप्ति होगी। एक छोटा सा बालक किसी बात पर रुक करके अपने घर से चला गया, और जाने के बाद में कहीं दूर वन में जाकर के बैठ गया। वहीं पर कोई टूटी फूटी सी कोई झोपड़ी थी, उसमें रहने लगा, और एक दिन के बाद 2 दिन के बाद में उसको ताप से पीड़ित हो गया, बुखार आ गया। अब उसको स्मरण हो
स्मरण होता है कि जब मैं घर पे रहा कि तब मेरे माता पिता किस प्रकार से मेरी सेवा करते थे, मुझे औषधि ला करके देते थे, मेरी देखभाल करते थे, मुझे भोजन इत्यादि के लिए पूछते थे। इन सब बातों का स्मरण होने लगता है, और जब स्मरण होने लगता है तो 2 दिन 3 दिन तक वहीं पर पीड़ित होकर के पड़ा रहा, और लौट करके जब वापस नहीं आया तो विचार करता है कि मुझे अपने घर जाना चाहिए। वन से चल करके अपने घर वापस चला, और जब घर पर जाकर के देखता है तो मुख्य द्वार खुला हुआ। रात्रि में पहुंचा, भयभीत हो गया, विचार करने लगा कि पता नहीं कौन सी आशंका मन में प्रकट हुई कि घर के भीतर क्या हुआ जो इतनी रात्रि में भी द्वार खुला हुआ। अनेकों प्रकार की आशंकाएं मन में प्रकट होने लगी, भय व्याप्त हुआ। धीरे धीरे डरते डरते घर के भीतर प्रवेश किया तो सामने देखता है कि उसके पिता पलंग के ऊपर ऐसे बैठे हुए और ऐसे टकटकी मारकर जैसे देखते थे। रोने लगा, जाकर के चरणों में गिरा, कहता कि पिताजी आप इतनी रात्रि में जाग रहे हैं, और ये इतनी रात्रि में आपने द्वार किस लिए खोला हुआ है? पिता ने उसका आलिंगन किया। आलिंगन करने के बाद में कहते हैं कि जिस दिन से तू गया है उस दिन से द्वार बंदी कर हुआ है। तू किसी कारण से रात्रि में आता, और रात्रि में आने के बाद में बंद द्वार को लेकर के लौट कर चला जाता, तो फिर कैसे आता लौट कर? तो हमारे ठाकुर जी का द्वार तो सदा के लिए, प्रत्येक जीवात्मा के लिए हमारे ठाकुर जी का द्वार खुला है। कोई भी जीवात्मा, कोई भी प्राणी, चाहे वे वचनानंदी है, चाहे पापात्मा है, पुण्यात्मा है, कभी भी ठाकुर जी के यहाँ चला जाए, हमारे ठाकुर जी मना ही नहीं करते। लेकिन जब कोई जाना ही ना चाहे, इसलिए कहते हैं कि बिन भक्तमार्ग भक्ति रूप अति दूर है, कि जब तक हम भक्तों के चरित्र का स्मरण नहीं करेंगे तब तक किसी भी प्रकार से हम ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और जब ठाकुर जी को प्राप्त करेंगे तो उसके लिए तो हमें ऐसे ही भक्तों के चरित्र स्मरण करने करेंगे। और इन सब में कोई भेद नहीं होता, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम भक्ति, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चारों एक ही, चतुर नाम को इनके पद बंधन की हो नासी विघ्न अनेक। हम इनमें से किसी एक के भी अगर बंधन करने लगते हैं, चाहे वे हमारे गुरुदेव हो, चाहे भगवान हो, चाहे भक्ति हो हमारी, चाहे भक्त हो, तो हमारे जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर ये सभी हमारे जो दोष होते हैं, जो हमारे पाप ताप संताप होते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। और जब हमारे पाप ताप नष्ट होते हैं तो तब जाकर के हमारे जीवन में और ठाकुर जी का प्रादुर्भाव होता है। हमारे ठाकुर जी कहीं ना कहीं आकर के प्रकट होने लगते हैं, और जब प्रकट होते हैं तो तब जाकर के हमें इस बात का पता चलता है कि हमारे ठाकुर जी सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कैसे प्राप्त होते हैं उसके लिए यहाँ पर वर्णन करते हैं। कहते हैं कि गुरु गुरुताई की सच्चाई ले दिखाई, हमें गुरुदेव जब दिखाते हैं, गुरु गुरुताई की सच्चाई ले दिखाई, जब गुरुदेव आकर के हमारे समस्त प्रकार के जो क्लेश होते हैं, जो भगवत प्राप्ति में अवरोधक तत्व होते हैं, चाहे वे हमारे पारिवारिक हो, चाहे हमारे लौकिक हो, परमार्थिक हो, किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनको जब आकर के गुरुदेव आकर के दूर करते हैं, तब जाकर के हम इसको वर्णन करते हैं कि सहज में ही हमारे ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाती है। और जब तक हम गुरुदेव की शरणागति नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार से हम ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर सकते। एक गुरुदेव अपने शिष्य को, आज हम सभी मिलकर के महिमा का श्रवण करेंगे। शिष्य गुरुदेव के पास गया, जाने के बाद में कहा गुरु जी हमें भगवान के विषय में बताओ। दीक्षा देने के बाद बताना शुरू कर दिया, रोज बताया, देखो बच्चा ऐसा है, राम राम जपा करो, राम राम जपने से भगवान मिलते हैं, सच बात नहीं है। ठीक है गुरु जी, अब राम राम जपना शुरू कर दिया, खूब राम राम जपा। जब 2-4 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो एक दिन शिष्य ने कहा कि गुरुदेव अब खूब हम रम गए हैं राम राम में, तो अब हम भी जाकर के बाहर विचरण करेंगे और बताएंगे देखो राम राम से मुक्ति मिलती है, तो जो यहाँ नहीं आ पाते उनको जाकर के बताएंगे। गुरुदेव ने कहा ठीक है, बस राम राम ही बताना। शिष्य ने कहा ठीक है। अब शिष्य चला गया, काशी पहुंच गया। काशी जाने के बाद में वहां पर बताने लगा, देखो राम राम जपा करो, राम राम जपने से मुक्ति मिलती है। काशी वासियों ने कहा देखो मुक्ति तो काशी में वैसे मिल जाती है, तुम जानते हैं इस बात के। शिष्य ने दूसरे स्थान के लिए प्रस्थान किया, दूसरे स्थान पर पहुंच गया। लेकिन जब काशी से निकलकर जाने लगा तो मार्ग में एक ब्राह्मण के यहाँ पर देखा कि एक पिंजरे के भीतर तोता बंद निकल कर जा रहा था। किसी दूसरे व्यक्ति को कह रहा था कि राम राम जपा करो, राम राम जपने से जो है मुक्ति मिल जाती है। तोते ने कहा भाई हमारी बात सुनो, राम राम जपने से कोई मुक्ति नहीं मिलती है, झूठ बोलते हो।
शिष्य सर पका गया, गुरु थोड़ा ना, गुरु होता तो उत्तर साथ के साथ मिल जाता, शिष्य तो शिष्य ही नहीं। तोता कहता है कि झूठ बोलते हो, कोई राम राम जपने से मुक्ति नहीं मिलती है। शिष्य ने कहा कि मेरे गुरुदेव ने कहा है कि राम राम जपने से मुक्ति मिलती है, तो मुक्ति मिल जाती है। तोते ने कहा कि पूरा जन्म व्यतीत हो गया राम राम जपते जपते और इस पिंजरे से मुक्त नहीं हो पाया, तो भवसागर से क्या मुक्ति मिलेगी? जब ये राम राम मुझे पिंजरे से मुक्त नहीं कर पाया, तो भवसागर से कैसे पास कर सकता? शिष्य चुप। अब क्या करें? दौड़ करके गया गुरुजी के पास और गुरुजी से जाकर के कहने लगा वहां पर कि गुरुजी, राम नाम से मुक्ति नहीं मिलती है, ऐसा एक तोते ने हमसे कहा कि जब मैं पिंजरे से मुक्त नहीं हो पाया तो भवबंधन से कैसे मुक्त हो जाऊंगा? गुरुदेव ने कहा कि उससे जाकर के कह दे कि मरने का स्वांग करके पड़ जाए। शिष्य ने आकर के तोते से कहा, भैया मरने का स्वांग करके पड़ जाओ। रात्रि में तोते ने अपने दोनों पैर ऐसे उठा दिए, पीठ के बल होकर लेट गया। रात्रिकाल मालिक आया, आने के बाद मेरे कौन राम राम, तोता तो मर गया। हिलाया डुलाया, तोता मकड़ मार करके पड़ा। जो सोया हुआ हो उसे तो कोई भी जगा देगा, और जो जगने के बाद भी मकड़ मार करके पड़ा हुआ है उससे मैया कहेंगे उठ, तो कैसे उठेगा? तो मकड़ मार करके पड़ा हुआ है। मालिक ने आकर के तोते को जगाने उठाने के लिए प्रिय तरीका तो ऐसे पड़ा हुआ है। नौकर को बुला करके कहा, मर गया, इसे बाहर फेंका। तोते को निकाल करके जैसे ही बाहर फेंका, तोता उड़ करके चला और जाते जाते क्या कह करके जा रहा है? उड़ते उड़ते कह रहा है कि राम नाम से मुक्ति मिलती है, लेकिन कैसे मिलती है? इसकी कुंजी, इसकी चाबी, इसका सूत्र गुरुदेव के पास है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तभी तो कहते हैं कि राम नाम की नैया लेकर, कृष्ण नाम की नैया लेकर, और सदगुरु करें पुकार, बैठ मेरी किस्ती में ले चलूं भव सागर से पार। अब कोई बैठेगा तब ना, बिन भक्तमान भक्ति रूप। हम भक्तों के चरित्र से यही स्मरण करेंगे कि आगे कैसे हमें भगवान मिल गए। अब गुरुदेव कुंजी है, गुरुदेव सूत्र बता रहे हैं इस बात के लिए कि ऐसे मिल जाते हैं। भक्ति भक्त भगवान चतुर नाम बहुते, इनके पद बंधन की। अब इनके पद बंधन करते हैं, जाकर के चरणों में शरणागति होनी चाहिए, चरणों का आश्रय लेना चाहिए। जब हम चरणों का आश्रय लेंगे तब जाकर के हमें इस बात का पता चलता है कि हमें सहज में भगवान कहते हैं। देखिए भगवान ये लड्डू गोपाल पगड़ी बहुत गिरा देते हैं, उससे नहीं आ जाता, सबसे ज्यादा कैसे हमें प्राप्ति हो जाती है? गुरुदेव ने आकर के बता के जब तक हम आचार्यों के बताए हुए वचनों का पालन नहीं करेंगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं है। अपने राम आप सभी से निवेदन कर रहे हैं, आप कोई यह नहीं कहेंगे कि आज ही आपको भगवान की प्राप्ति करा रहे, लेकिन 24 घंटे आपके पास 8 दिन की कथा 8 देते। अब इस 24 घंटे में भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए, अपने राम के जाने के बाद, बीच में, अथवा किसी भी प्रकार का। और यह तब होगी जब हम किसी भी बात को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे हम अपने पुत्र इत्यादि से संबंध बना लेते हैं। उनसे संबंध बनाया तो वो हमारे हो गए, और यही संबंध अगर हम इनसे बना लेंगे, अपने लाल साहब से बना लेंगे, तो इनसे भी तो हमारा संबंध बनेगा, और जैसे ही संबंध बनेगा तो यही हमें प्राप्त होगा। आपको किसी को भी अपना व्यापार नहीं छोड़ना है, अपना घर गृहस्थी नहीं छोड़नी है, आपको यह संसार भी नहीं त्याग करना है। इसी संसार में विचरण करते हुए, इसी जीवन को जीते हुए, इन्हीं संबंधियों के बीच में हम भगवत प्राप्ति करेंगे। यही भक्तमाल है कि जहाँ प्रियतम नहीं करना पड़ता है, जहाँ हमें जाकर के कठोर तप नहीं करना है, जहाँ हमें जाकर के किसी भी प्रकार की आराधना साधना अनुष्ठान या यज्ञ इत्यादि नहीं करने, और फिर भी हमें बैठे बैठे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पटना में एक बाई जी रहती थी, वृद्ध माता जी रहती थी। वृद्ध माता जी के गुरुदेव एक दिन घर पर आए, साथ में एक दो संत भी पहुंच गए। भोजन इत्यादि के बाद में चर्चा चलने लगी, महाराज को अच्छी सी बात बताइए जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। संत भगवान ने सत्संग के माध्यम से बताना आरंभ किया। माता जी थोड़ी सी दुखी होकर के कहने लगी। माता जी कहते हैं कि गुरुदेव सब कुछ दिया परमात्मा ने, धन भी दिया है, परिवार भी सब प्रकार से अनुकूल है, सुखी भी है, लेकिन महाराज जीवन में एक ही कष्ट है कि मेरे अपना कोई पुत्र नहीं। अगर मेरे अपना कोई पुत्र होता तो वृद्धावस्था में जब मैं मरूंगी तो कम से कम मुझे ले जाकर के
जल तर्पण करता, अग्नि का सेवन कराता, कुछ किसी प्रकार का। बस इस बात का जब लगता है तो तब हमें लगता है कि अंत समय में क्या होगा। संत भगवान ने कहा तो उसका समाधान हम बता देते हैं। और समाधान बताया कि एक लड्डू गोपाल लेकर के आए। आप सभी के पास लड्डू गोपाल है। लड्डू गोपाल लाने के बाद में कहा कि देखो भैया, ये भगवान है, इनका नाम है बाल मुकुंद, और इन बाल मुकुंद को आज से तुम अपना बालक मानना, यही तुम्हारे सारे कार्य करेंगे, इन्हीं से प्रेम करना है, इन्हीं को अपना मानना है और इन्हीं के साथ में अपना जीवन में शेष व्यतीत करना है। माता जी ने कहा ठीक है। अब माता जी जो है जीवन यापन करना आरंभ करते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके साथ में बात करती थी, बात करते करते प्रेम जागृत हो गया, और प्रेम जागृत हुआ तो ठाकुर जी, जब तक हम बात नहीं करेंगे ठाकुर जी से तब तक प्रेम नहीं कर सकते। आप अपने ठाकुर जी के संग में रहिए, ठाकुर जी से खूब लाड लड़ाइए, खूब खिलाइए पिलाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन अगर अपने ठाकुर जी से बात करनी नहीं सीखी ना तो ठाकुर जी नहीं बोलेंगे। हमारे ठाकुर जी तब बोलेंगे जब हम ठाकुर जी से बोलेंगे। पहले हम बोले फिर ठाकुर जी बोलेंगे। वार्तालाप करती थी, धीरे धीरे प्रेम जागृत हुआ और बाल मुकुंद में इतना रम गई कि उठते बैठते सोते जागते एक ही बात रहती थी, हाय मेरा बाल छोटा सा। अब गोद में, अब भगवान नहीं रहे, अब ये बाल मुकुंद हो गए। बाल मुकुंद का तात्पर्य कि अब मेरे छोटे से बालक हैं, अब इन छोटे से बालक को हम अपनी गोद में भी लेंगे, लाड भी लड़ाएंगे, अपने हाथ से खिलाएंगे भी, इनसे पूछेंगे भी, इनको सुनाने के लिए जाएंगे तो अपने पास में सुनाएंगे, मंदिर में भी सुनाएंगे, इन्हें ठंडी गर्मी का भी हमें सब देखना पड़ेगा। यह सब जब देखने लगी तो इतना प्रेम प्रगाढ़ हो गया कि अब ये वृद्ध माता जी एक पल के लिए भी नहीं रह पाती थी। और कुछ दिन के बाद में गांव में एक विधवा आ गया, जो बच्चों को उठा करके ले जाता है। बाहर से 2 बच्चों को उठा करके ले गया, गांव में शोर मच गया। गांव में शोर मचा के देखो बच्चों को उठा करके विधवा ले गया। अब इस वृद्ध माता जी को लगा कि अगर वह विधवा आकर के, वह हुआ आकर के और मेरे बाल मुकुंद को लेकर के चला गया तो क्या होगा। अब ये भगवान नहीं है, छोटे से बालक हैं जो उस बुढ़िया मां के अपने बच्चे हैं। कहती है कि अगर यह विधवा उठा करके ले गया तो क्या होगा। अब इस वृद्ध माता जी ने अपने बाल मुकुंद को अपने पास ही सुलाना शुरू कर दिया। नित्य प्रतिदिन अपने ही चारपाई पर सुलाए और लेकर के ऐसे दबा करके सो जाए। ऐसे सोने के बाद में एक दिन रात्रि में शोर मचा, और रात्रि में शोर मचने के बाद में कि कोई बच्चे को उठा करके विधवा लेकर के चला गया। इस बुढ़िया माता को जब यह आवाज आई कि कोई विधवा उठा करके ले गया है तो इसको लगा कि कहीं मेरे को उठा कर ले जाए, और इतने में ही करवट बदलने में बाल मुकुंद भगवान जो है वो नीचे लुढ़क गए। अब अंधेरे में ही ढूंढने के लिए प्रयत्न करने लगे, जब नहीं मिला तो रोने लगे, हाय मेरे बाल मुकुंद को विधवा उठा करके ले गया। और इतना व्याकुल होकर के रोती है, इतने आर्द्र भाव से रोना आरंभ कर देती है कि लगता है कि सच में ही उठा करके लेकर के चले गए। और इस बात को देखने के बाद में इनके इस प्रेम पर साक्षात में बाल मुकुंद भगवान रीझे, और रीझने के बाद में साक्षात में वहां पर प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद में कहते हैं कि मैं बाल मुकुंद भगवान हूं, वर मांगो। मैं बाल मुकुंद भगवान हूं, वर मांगो। बिन भक्तमान भक्ति रूप अति। हम भक्तों के चरित्र से यही स्मरण करेंगे कि आगे कैसे हमें भगवान मिल गए। अब गुरुदेव कुंजी है, गुरुदेव सूत्र बता रहे हैं इस बात के लिए कि ऐसे मिल जाते हैं। भक्ति भक्त भगवान चतुर नाम इनके पद बंधन की। अब इनके पद बंधन करते हैं, जाकर के चरणों में शरणागति होनी चाहिए, चरणों का आश्रय लेना चाहिए। जब हम चरणों का आश्रय लेंगे तब जाकर के हमें इस बात का पता चलता है कि हमें सहज में भगवान कहते हैं। देखिए भगवान ये लड्डू गोपाल पगड़ी बहुत गिरा देते हैं, उससे नहीं आ जाता, सबसे ज्यादा कैसे हमें प्राप्ति हो जाती है। गुरुदेव ने आकर के बताया कि जब तक हम आचार्यों के बताए हुए वचनों का पालन नहीं करेंगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं है। अपने नाम आप सभी से निवेदन कर रहे हैं, आपको यह नहीं कहेंगे कि आज ही आपको भगवान की प्राप्ति करा दें, लेकिन 24 घंटे आपके पास 8 दिन की कथा 8 दिन। अब इस 24 घंटे में भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए, अपने नाम के जाने के बाद, बीच में अथवा किसी भी प्रकार का। और यह तब होगी जब हम किसी भी बात को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे हम अपने पुत्र इत्यादि से संबंध बना लेते हैं।
उनसे संबंध बनाया तो वो हमारे हो गए, और यही संबंध अगर हम इनसे बना लेंगे, अपने लाल साहब से बना लेंगे, तो इनसे भी तो हमारा संबंध बनेगा, और जैसे ही संबंध बनेगा तो यही हमें प्राप्त होगा। आपको किसी को भी अपना व्यापार नहीं छोड़ना है, अपना घर गृहस्थी नहीं छोड़नी है, आपको यह संसार भी नहीं त्याग करना है। इसी संसार में विचरण करते हुए, इसी जीवन को जीते हुए, इन्हीं संबंधियों के बीच में हम भगवत प्राप्ति करेंगे। यही भक्तमाल है कि जहाँ प्रियतम नहीं करना पड़ता है, जहाँ हमें जाकर के कठोर तप नहीं करना है, जहाँ हमें जाकर के किसी भी प्रकार की आराधना, साधना, अनुष्ठान या यज्ञ इत्यादि नहीं करने, और फिर भी हमें बैठे बैठे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पटना में एक बाई जी रहती थी, वृद्ध माता जी रहते थे। वृद्ध माता जी के गुरुदेव एक दिन घर पर आए, साथ में एक दो संत भी पहुंच गए। भोजन इत्यादि के बाद में चर्चा चलने लगी, महाराज को अच्छी सी बात बताइए जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। संत भगवान ने सत्संग के माध्यम से बताना आरंभ किया। माता जी थोड़ी सी दुखी होकर के कहने लगी। माता जी कहते हैं कि गुरुदेव सब कुछ दिया परमात्मा ने, धन भी दिया है, परिवार भी सब प्रकार से अनुकूल है, सुखी भी है, लेकिन महाराज जीवन में एक ही कष्ट है कि मेरे अपना कोई पुत्र नहीं। अगर मेरे अपना कोई पुत्र होता तो वृद्धावस्था में जब मैं मरूंगी तो कम से कम मुझे ले जाकर के जल तर्पण करता, अग्नि का सेवन कराता, कुछ किसी प्रकार का। बस इस बात का जब लगता है तो तब हमें लगता है कि अंत समय में क्या होगा। संत भगवान ने कहा तो उसका समाधान हम बता देते हैं, और समाधान बताया कि एक लड्डू गोपाल लेकर के आए। आप सभी के पास लड्डू गोपाल है। लड्डू गोपाल लाने के बाद में कहा कि देखो भैया, ये भगवान है, इनका नाम है बाल मुकुंद, और इन बाल मुकुंद को आज से तुम अपना बालक मानना, यही तुम्हारे सारे कार्य करेंगे, इन्हीं से प्रेम करना है, इन्हीं को अपना मानना है, और इन्हीं के साथ में अपना जीवन में शेष व्यतीत करना है। माता जी ने कहा ठीक है। अब माता जी जो है जीवन यापन करना आरंभ करते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके साथ में बात करती थी, बात करते करते प्रेम जागृत हो गया, और प्रेम जागृत हुआ तो ठाकुर जी, जब तक हम बात नहीं करेंगे ठाकुर जी से तब तक प्रेम नहीं करते। आप अपने ठाकुर जी के संग में रहिए, ठाकुर जी से खूब लाड लड़ाइए, खूब खिलाइए पिलाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन अगर अपने ठाकुर जी से बात करनी नहीं सीखी ना तो ठाकुर जी नहीं बोलेंगे। हमारे ठाकुर जी तब बोलेंगे जब हम ठाकुर जी से बोलेंगे, पहले हम बोले फिर ठाकुर जी बोलेंगे। वार्तालाप करती थी, धीरे धीरे प्रेम जागृत हुआ, और बाल मुकुंद में इतना रम गई कि उठते बैठते सोते जागते एक ही बात रहती थी, हाय मेरा बाल छोटा सा। अब गोद में, अब भगवान नहीं रहे, अब ये बाल मुकुंद हो गए। बाल मुकुंद का तात्पर्य है कि अब मेरे छोटे से बालक हैं, अब इन छोटे से बालक को हम अपनी गोद में भी लेंगे, लाड़ भी लड़ाएंगे, अपने हाथ से खिलाएंगे भी, इनसे पूछेंगे भी, इनको सुलाने के लिए जाएंगे तो अपने पास में सुलाएंगे, मंदिर में भी सुलाएंगे, इन्हें ठंडी गर्मी का भी हमें सब देखना पड़ेगा। यह सब जब देखने लगी तो इतना प्रेम प्रगाढ़ हो गया कि अब ये वृद्ध माता जी एक पल के लिए भी नहीं रह पाती प्रेम। और कुछ दिन के बाद में गांव में एक विधवा आ गया, जो बच्चों को उठा करके ले जाता है। बाहर से दो बच्चों को उठा करके ले गया, गांव में शोर मच गया। गांव में शोर मचा के देखो बच्चों को उठा करके विधवा ले गया। अब इस वृद्ध माता जी को लगा कि अगर वह विधवा आकर के, वह हुआ आकर के और मेरे बाल मुकुंद को लेकर के चला गया तो क्या होगा। अब ये भगवान नहीं है, छोटे से बालक हैं जो उस बुढ़िया मां के अपने बच्चे हैं। कहती है कि अगर यह विधवा उठा करके ले गया तो क्या होगा। अब इस वृद्ध माता जी ने अपने बाल मुकुंद को अपने पास ही सुलाना शुरू कर दिया। नित्य प्रतिदिन अपने ही चारपाई पर सुलाए और लेकर के ऐसे दबा करके सो जाए। ऐसे सोने के बाद में एक दिन रात्रि में शोर मचा, और रात्रि में शोर मचने के बाद में कि कोई बच्चे को उठा करके विधवा लेकर के चला गया। इस बुढ़िया माता को जब यह आवाज आई कि कोई विधवा उठा करके ले गया है तो इसको लगा कि कहीं मेरे को उठा कर ना ले जाए, और इतने में ही करवट बदलने में बाल मुकुंद भगवान जो है वो नीचे लुढ़क गए। अब अंधेरे में ही ढूंढने के लिए प्रयत्न करने लगे, जब नहीं मिला तो रोने लगे, हाय मेरे बाल मुकुंद को विधवा उठा करके ले गया। और इतना व्याकुल होकर के रोती है, इतने आर्द्रभाव से रोना आरंभ कर देती है कि लगता है कि सच में ही उठा करके लेकर के चले गए।
और इस बात को देखने के बाद में इनके इस प्रेम पर साक्षात में बाल मुकुंद भगवान रीझे और रीझने के बाद में साक्षात में वहां पर प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद में कहते हैं कि मैं बाल मुकुंद भगवान हूं, वर मांगो। मैं बाल मुकुंद भगवान हूं, वर मांगो। भगवान ने कहा कि मेरा नाम बाल मुकुंद है, तुम कोई भी वर मांगो। बुढ़िया माता कहती है कि मेरे विधवा को बाल मुकुंद विधवा उठा करके ले गया, तो तुम मेरे बाल मुकुंद को ला करके दे दो और यह वर दो कि मेरा बाल मुकुंद सदा नहीं, मेरे बाल मुकुंद को कुछ नहीं होना चाहिए। इसी को हम भक्ति कहते हैं और इसी को भक्त और भगवान का संबंध कहते हैं कि जहां भगवान सामने आने के बाद भी और हम भगवान पर नहीं अपने बाल मुकुंद के ऊपर ध्यान देकर के कहते हैं कि हमारा बाल मुकुंद हमारे पास रहना चाहिए। और जब ऐसी स्थिति प्रकट हो जाती है तो इसी को हम भगवत प्राप्ति कहते हैं। आप भागवत जी आपने सुनी, राम कथा आपने सुनी, लेकिन सुनने के बाद भी हम प्रेम प्रकट करेंगे किस प्रकार से हम भगवान को प्राप्त करें। और जो भगवान हमारे पास है वही साक्षात में एक दिन प्रकट होकर के कहें कि मैं बाल मुकुंद गुरुदेव की शरण में जाएंगे। जब तक हम संत और गुरुदेव की शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमें किसी भी प्रकार से भक्ति के स्वरूप के दर्शन नहीं होते। और जब संतों में प्रेम हो जाता है, भक्तों में प्रेम हो जाता है, तो तब जाकर के हमें उस समय प्रथम भक्ति संतन कर सकता है। सबरी मैया को राम जी ने उपदेश दिया, नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर सकता। अब प्रथम भक्ति संतों का क्यों बता दिया कि बाकी की जो शेष भक्तियां हैं वह तो ऐसे प्राप्त हो जाएंगे जहां संत मिलेंगे। दूसरी कथा, संत क्या करेंगे, कथा सुनाएंगे, गुरुदेव की महिमा बताएंगे, वैराग्य बताएंगे, बाकी की सब भक्ति वही है। और इन सब भक्तियों को प्राप्त करने के लिए बस हमें अपने संत भगवान के पास आना है, गुरुदेव के पास आना है। और जैसे हम वहां पर जाते हैं तो हमें संतों में प्रीति, और जहां संतों में प्रीति हो जाती है साक्षात में संत मेरे हृदय पे ही हो जाती है। इसलिए हमें सभी को मिलकर के अपने गुरुदेव और संतों की शरणागति। सुदर्शन खत्री जी महाराज संतों में पूर्ण सद्भाव, ऐसा सद्भाव कि संतों को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। किसी भी समय संत आपके स्थान पर आए, घर पर आए, रात्रि में जाकर के अपनी पत्नी से कहा कि देखो संत आए हैं तो उनके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था करो। पत्नी थोड़ी कर्कश आती, संतों में उतना सद्भाव नहीं था। पत्नी ने रात्रि में जग करके कहा कि देखो तुम्हारे यहाँ तो रोज ही संत आते रहते, अब तुम अपने संतों को जो खिलाना है खिलाओ, मैं तो सोने के लिए जा रही हूँ और मुझसे इस प्रकार की बात नहीं की। अब रात को 2 बजे कौन भोजन बनाए? सुदर्शन खत्री जी महाराज ने सीधा सामान, चावल आटा दाल सब लेकर के सीधा ये लेकर के संतों को दे दिया। संतों से कहा कि महाराज आप स्वयं बनाइए और सफाई। संतों ने स्वयं भोजन इत्यादि बनाना आरंभ किया और मोटी मोटी टिक्कर बना करके अपना ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए चले। और जब ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए चलते हैं तभी सुदर्शन खत्री जी का पत्नी का भाई और वहां पे पहुंच गया देवी योग से। अब जब भाई पहुंचा आकर के सीताराम ने कि मेरे संतों के लिए सूखी टिक्कर स्वयं बनाई मेरे संतों ने, और भाई आया है तो देखो तस्वीर पूरी साथ सब कुछ बना करके रखा है, तो यह तो ठीक नहीं है, प्रसाद तो मेरे संतों को मिलना चाहिए। सुदर्शन खत्री जी महाराज चुपके से गए भंडार में और जितने जल के पात्र रखे थे उनको गिरा दिया, जल गिरा दिया। आकर के पत्नी से कहा कि देवी अपने भाई को भोजन करवाओगी तो जल तो है नहीं भंडार में, तो जल तो लेकर के आओ कम से कम। पत्नी कहती है महाराज आप ला दो, जब मेरे संतों के लिए तूने भोजन ना बनाया तो तेरे भाई के लिए मैं क्यों लेकर आऊं, खुद लेके आ। भोजन बन गया, भोजन तैयार है, अपने भाई के लिए जल लेने के लिए कुएं पे गई। पहले कुएं काफी होती थी, आजकल तो व्यवस्था नहीं है। और वहां जाने के बाद में जब तक जल लेकर के आती है तब तक सुदर्शन खत्री जी महाराज ने तस्मै पूरी साग अपने संतों को परोस दिया और सूखे टिक्कर उठा करके भाई के सामने। बोलिए संत भगवान की जय। पत्नी आने के बाद में देखा कि भाई के सामने सूखे टिक्कर रखे हुए, संत भगवानों के सामने बढ़िया बढ़िया भोजन प्रसादी रखा हुआ, तो दरवाजे में भीतर प्रवेश नहीं किया, वहीं ओट में खड़ी हो गई। और ओट में खड़े होकर के इशारा करती है सुदर्शन खत्री जी महाराज को, इशारा करते हुए कहती है, ऐसे करती है इशारा, कहती है कि तुमने मेरे भाई के सामने मेरी नाक दांत चबा रही है, तुमने मेरी नाक कटवा दी। सुदर्शन खत्री जी महाराज ने एक दृष्टि डाली और दृष्टि डालने के बाद में कहते हैं कि तूने तो अपना संतों की सेवा ना करी तो अपना गलाई कटवा लिया, संतों की सेवा नहीं की तो गलाई कटवा लिया, परमार्थ बिगाड़ लिया तूने अपना।
यहाँ तो नाक कटी है और मैं भी भाई के सामने लौकिक व्यवहार है, लेकिन जो परमार्थ का व्यवहार है उसको निभाने के लिए तुमने अपनी गला ही कटवा लिया, मसमसा करके रह गई, कुछ नहीं कह पाती है। तात्पर्य क्या है कथा का कि हम संतों में सद्भाव करें। संतों से यहाँ तात्पर्य है गुरुदेव से। आप धाम में तीर्थ में नहीं है तो यहाँ जो आपके गुरुदेव हैं आप उन्हीं को अपना सर्वस्व मानेंगे, उन्हीं में आप श्रद्धा रखेंगे और अपने गुरुदेव के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे। धाम में जाकर के संत को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके पास रहने वाले आपके मार्गदर्शक है, सत्पुरुष है, महापुरुष है, जो आपको इस मार्ग पर चलाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, हमारे लिए आपके लिए वही संत भगवान है। तो उन्हीं की शरणागति होनी है। जब एक बार यहाँ पर शरणागति हो जाएगी तो ठाकुर जी कृपा करेंगे तो फिर अन्य किसी संत के माध्यम से और शरणागति हो जाएगी। इसी प्रकार से ये जगत चल रहा है, ये प्रकृति इसी प्रकार से विचरण कर रही है। एक संत से भी खाती थे, जाति के खाती, इतना प्रेम किया करते थे संतों से कि संतों को अपना सर्वस्व मानते थे। घर में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कोई भी संत भगवान अगर आ जाता था तो उनके यहाँ पर समस्त प्रकार की व्यवस्थाएं किया करते थे, ऐसी व्यवस्था करते थे। एक रात्रि में संत भगवान पधारे, 4-5 संत आए, घर में कुछ भी नहीं था, अपनी पत्नी के पास गए, जाकर के कहते कि देवी संत भगवान पधारे हैं तो कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाए। पत्नी ने कहा महाराज इस समय तो कुछ नहीं है, तो आप ऐसे करो कि मैं अपनी नथ उतार करके दे देती हूँ, इस नथ को ले जाकर के कहीं बेचाओ और बेच करके इसे सीधा सामान ले आना, संतों को भोजन बना देना, खवा देना। अब रात्रि में ही नथ लेकर के गए किसी के पास, सुनार के जाकर के उसको बेचा, बेचने के बाद में सामान लेकर के आए और सामान लाने के बाद में संतों को बड़े प्रेम के साथ में भोजन इत्यादि सब खवाया। प्रातः काल विदाई करके भेज दी। संत भगवान संतोष होकर चले गए, कृपा करके आशीर्वाद दे करके। लेकिन हमारे भक्तवत्सल भगवान को ठाकुर जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। ठाकुर जी ने विचार किया कि मेरे संतों की सेवा करते करते इसने अपनी नथ उतार करके दी और ये मेरा भक्त उसको बेच करके व्यवस्था की है, तो कम से कम नथ तो वापस आनी चाहिए। दूसरे दिन वह खादी अपने काम के लिए घर छोड़ करके काम के लिए जा रहा था, पीछे से ठाकुर जी ने उसी खादी का रूप धारण कर लिया। सावधान रहिएगा, हमारे ठाकुर जी बड़े गौरव के आए, आपके बीच में आकर के बैठ जाएंगे, कथा सुन के चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा। ये मत कहिएगा कि भगवान बन वही रूप धारण किया, हाथी का रूप धारण किया और घंटे 2 घंटे के बाद में वापस आए। आने के बाद में नथ लेकर के आए थे, छुड़ा करके आकर के कहने लगे कि देवी जरा इस नथ को पहन लो, रात गिरवी रख के आए थे, आज एक भक्त मिल गया मार्ग में, उसने कुछ धन दिया है, उससे छुड़ा करके लेकर आए। उस समय हाथी की पत्नी चौका लगा रही, लीप रही थी। पत्नी ने कहा कि देखो अभी हम चौका लगा रहे हैं, तो ऐसे करो कि इसे रख दो, हम थोड़ी देर में पहन लेंगे। ठाकुर जी तुरंत करके कहते हैं अभी छुड़ा करके लाए तो अभी पहन लेगी तो क्या हो जाएगा। पत्नी कहती है मेरे दोनों हाथ सने हुए गोबर में, कैसे पहन लूं? अरे तुम थोड़ी देर के लिए रख ही दोगे तो क्या हो जाएगा, स्नान करूंगी, हाथ धो करके उसके बाद में आराम से पूजा पाठ करके पहन लूंगी। ठाकुर जी कहने लगे अभी पहन लो। झुंझला करके कहती है इतने ही उतावले हो रहे हो तो अपने आप पहना लो। बोलिए भगवत्सल भगवान जय। ठाकुर जी आ गए और आने के बाद में उस हाथी की पत्नी के अपने हाथों से नथ को पहनाया। अरे भैया ऐसे कोमल स्वभाव के, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, ऐसे ठाकुर जी कहीं देखने सुनने के मिलेंगे ना, अस स्वभाव कहीं सुनने के देखते मिलेंगे क्या ठाकुर जी ऐसे, जो अपने भक्त की थोड़ी सी भक्ति पर रीझ करके ही और इस प्रकार से रूप धारण करते हैं। रूप धारण करने के बाद में आते हैं, आने के बाद में अपने हाथों से नथ बनाई, नथ बनाने के बाद में सामने बैठ गए और बैठने के बाद में कुछ देर बैठे रहे और जब चौके से निवृत्त हो जाती है, हाथ धो करके कहा कि थोड़ा मैं जल पिलाओ, जल पिलाया और ठाकुर जी कहते हैं कि मैं अभी आ रहा हूँ। ठाकुर जी निकल करके पीछे से पति महाराज प्रकट हो रहे हैं कुछ देर के बाद में, और आकर के जब नथ देखी तो पूछने लगे कि नथ कहां से आई। हाथी की पत्नी ने कहा अभी तो पहना करके हो अपने हाथ से और अभी पूछ रहे हो कि कहां से आई। क्योंकि भक्त था, महिमा का पता था कि गुरुदेव की कृपा होने के बाद में ठाकुर जी ऐसे लीलाएं करते हैं, तो एक क्षण में पता चल गया कि आज मेरे भगवान ने कृपा करके और यहाँ आकर के दर्शन दिए। इतना उतावला हो जाता है, भक्ति में रीझ जाता है कि अपनी पत्नी के पैर पकड़। धन्य है तू देवी कि आज
ठाकुर जी रीझ कर तेरे पास आए, तुझे स्पर्श किया, अपने हाथ से नथनी पहनाई, कृतार्थ हो गई, और तेरे दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया कि तू जैसी देवी मेरे पास में है। तो भक्ति की महिमा इस प्रकार की है कि जब हम भक्ति करते हैं, प्रेम हमारे हृदय में प्रकट होता है, तो हमें भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता है, भगवान स्वयं चलकर हमारे पास आते हैं, कृपा करते हैं। और किसी भी प्रकार से जब भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं, तो इसी के लिए हम सब यत्न कर रहे हैं, प्रीति कर जानत प्रीति लघुरा, प्रीति की बात तो रघुल ही जाता, प्रेम गलियति सांकरी या में दोना समाये। तुम ये सोचो कि संसार भी हमें मिल जाएगा और परमात्मा भी हमें मिल जाएगा, तो गुरुदेव कृपा करें, संत भगवान कृपा करें तो कृपा करें, ठाकुर जी स्वयं किसी प्रकार से कृपा कर दे तो कृपा करें कि दोनों चीज दिलवा दे, अन्यथा तो प्रेम गलियति सांकरी या में दो। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है तो मैं जब मैं था, जब तक मेरे भीतर देह अभिमान था, जब तक मैं ये मानता था कि मैं इस जगत का श्रेष्ठ बड़ा धनवान, मेरे पास अमुक वस्तु है, मेरे जैसा कोई नहीं है, तो तब तक हरि नहीं थे। और जिस दिन हरि मिल गए तो उस दिन मेरा अस्तित्व ही समाप्त। अब मैं क्या बन गया, दीन बन गया। अब मैं सब में ही भगवान के दर्शन करता हूँ, संतों में, गुरुदेव में सद्भाव रखता हूँ, और उन्हीं के मध्य में रह करके और ठाकुर जी के साथ में आनंद के साथ में जीवन यापन करता हूँ। शरीर तो ठाकुर जी ने दिया ना, भगवत प्राप्ति के बाद भी ठाकुर जी देवकी मैया के अंगने में खेल रहे हैं, यशोदा मैया के अंगने में खेल रहे, तो क्या उन्होंने अपना जीवन छोड़ दिया क्या? तब भी गैया धोने के लिए जाते थे, माखन मिश्री दूध दही का मतनी, यही तो क्या करते थे। तो ठाकुर जी जिसके अंगने में आकर के तब तक क्रिया कर रहे हैं, वह भी जब समस्त प्रकार के कर्म कर रहे हैं, तो भगवत प्राप्ति करने के हुए और भगवत प्राप्ति होने के बाद तो हमें कौन से आपको संसार छोड़ने के लिए कर रहे हैं। इसी संसार में हमारे ठाकुर जी आते हैं, और इसी यही की हमें प्राप्ति इसी संसार में रहकर के भगवत प्राप्ति करनी होती है। और जब होती है कि गुरु को ऐसा होना चाहिए कि किसी भी प्रकार से अपने शिष्य का कल्याण करने के लिए यत्न प्रयत्न करते हैं। गुरु निर्लोभी चाहिए, शिष्य ने छाड़ी। गुरु को लोभ नहीं होना चाहिए, गुरु के वचन होने चाहिए कि मुझे मेरा उद्धार हो अथवा नहीं हो, मैं भगवत प्राप्ति करूं नहीं हो, लेकिन मेरी शरण में आए हुए का कल्याण होना चाहिए। जिस गुरु के हृदय में ऐसे भाव होगा, उसे तो साक्षात में भगवत प्राप्ति होगी। और शिष्य को ऐसी प्रीति होनी चाहिए कि मैं अपने गुरुदेव की शरण में रहूंगा, गुरुदेव की सेवा करूंगा, गुरुदेव का ही आज्ञा में रहूंगा, चाहे मुझे नरक में जाना पड़े अथवा मुझे किसी भी जन्म में भगवान मिले अथवा ना मिले, पर मेरे गुरुदेव मुझसे प्रसन्न रहने चाहिए। समस्त साधन जो हमारे प्रियतन है, उनका मूल है गुरुदेव की प्रसन्नता, संतों की प्रसन्नता। जब संत और गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो स्वयं सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो गुरु निर्लोभी चाहिए, और शिष्य ने छाड़े प्रीति, स्वार्थ छाड़े हरि मिले, यही भजन की रीति। स्वार्थ छाड़े, कपट जंजाल नहीं होना चाहिए। गुरु से कपट और मित्र से चोरी, चाहे निर्धन चाहे भोग, कपट छल नहीं होना चाहिए। प्रभु जानत सत्य नहीं देना, कपट नहीं। तो भक्ति के माध्यम से हम भक्ति को प्रकट करें, और भक्ति प्रकट होती है कि जब हम किसी भी प्रकार से हम जानने के लिए प्रयत्न करेंगे कि भगवान सहज रूप से ही हमारे हृदय के किस प्रकार से प्रवेश कर जाते हैं। सबके पूर्व अंतर बसन जाने, अब सबके हृदय में रहने वाले ठाकुर जी को बुलाने के लिए हमें कौन जरूरत पड़ी है कि हम जो बैकुंठ से ठाकुर जी को बुला करके रख सकते हैं? कौन जरूरत है बताइए? जब स्वयं इस बात के लिए कहते हैं, यहाँ पर बसने वाले पालनपुर अंतर्जामी विष्णु जी महाराज कह रहे थे, सबका पालन पोषण करने वाले, सबके हृदय की जानने, दीन बंधु और अंतर्जामी। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा करुणा निधान और अंतर्जामी, जानकी मैया ने करुणा निधान प्रभु। अब हमारे ठाकुर जी सबके हृदय में विराजमान हैं, हम सब इस बात के लिए जानते हैं, मानते हैं, और फिर भी हम प्रयत्न कर रहे हैं कि ठाकुर जी को कहीं से बुला करके लाएंगे, कि ठाकुर जी हमारे कहीं से प्रकट हो जाएंगे। तात्पर्य है कि हमें किसी भी प्रकार से भगवत प्राप्ति के लिए ठाकुर जी के प्रति उत्कट इच्छा की प्राप्ति करनी है, जैसे भी प्राप्ति होती है। अब भगवान सहज रूप से हमें प्राप्त हो जाएंगे, उसके लिए नाभाजी महाराज गुरु की महिमा को प्रकट करते हैं, और गुरु की महिमा को प्रकट करते हुए कहते हैं कि हमें इन चारों को ही किसी भी प्रकार से एक मान करके और सदैव ही उनका बंधन करके रहना चाहिए। और जब हम उनका बंधन करेंगे तो तब जाकर के हमारे नाभाजी महाराज कहते हैं कि सहज में ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए नाभाजी महाराज की जय। जो लोग में चक्कर लगा रहे, कभी देवलोक में जाते हैं, कभी मनुष्य लोक में जाते हैं, कभी गंधर्व लोक में जाते हैं, कहते हैं कि एक हृदय चाहिए, ठाकुर जी को पीड़ा हो रही है। अब भला अपना हृदय अपने हाथों से निकाल करके कौन देगा?
ये तो माई ऐसी होती है जो अपने बच्चे को अग्नि में गिरते हुए देखती है तो स्वयं अपने बच्चे को बचाने के लिए अग्नि में कूद कर भी अपने बच्चे को बचा लेती है। ये तो बस मैया ही होती है ऐसी, अन्य तो कोई नहीं। अपने साधारण से हृदय को निकाल कर कौन दे? सबने मना कर दिया। और तभी विचरण करते करते वह मस्ताना संत कहीं नजर आ गए, पूछने लगे नारद जी महाराज कैसे उतावले होकर के जा रहे हो? नारद जी ने कहा कि देखो भगवान को पीड़ा हो रही है, हृदय चाहिए, कोई भी निकाल करके अगर दे देगा तो भगवान ठीक हो जाएंगे। मस्ताने संत ने पास में ही पड़ा हुआ कुछ उठाया, कोई तीव्र धार वाला, और उखाड़ करके अपने हृदय को यहाँ से ऐसे करके ऐसे कर दिया। और जैसे ही से हृदय को निकाल करके हाथ में देने लगे नारद जी महाराज के, कि तभी वहां पर साक्षात में भगवान प्रकट हुए। और प्रकट होने के बाद में कहते हैं नारद जी देख लो, जो संत मेरी पीड़ा को दूर करने के लिए अपने हृदय को निकाल करके देने के लिए तैयार है, तो क्या मैं उसकी वाणी को सिद्ध करने के लिए किसी को 4 संतान प्राप्त नहीं करा सकता? अरे हृदय तो तुम्हारे पास भी था नारद जी, चाहते तो तुम भी दे सकते थे, लेकिन इसी हृदय को ढूंढने के लिए तुम कहां कहां विचरण कर रहे थे। तो दक्षिण के ब्राह्मण के पास में कोई संतान का योग नहीं था, और फिर भी इस प्रकार से हनुमान जी की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति हुई। और जब संतान की प्राप्ति होती है तो तब बड़े ही प्रसन्न होकर के उसका हनुमान वंश नाम पड़ता चला जाता है और विचरण करते हैं।